जब 92 में मैं मिनिस्टर बनता हूँ, एक कार्यक्रम था हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का। किसी ने कहा यहाँ पे कार्यक्रम है तो आपने चीफ गेस्ट आना है। उससे पहले गोलियां चल रही थी, मैं क्रसेज पे चलता था कई सालों से। सुबह कार्यक्रम था सर्किट हाउस के अंदर, मैंने अपने क्रसेज को थोड़ा सा चला। मैं पंजाबी में अपने दोस्त को बोला, चल गए भाई, सुबह इदा ही जावांगे आप। सुबह निकले, मुझे याद है मटका सिल्क एक बिहार का होता है क्रीम कलर का, वो पहना, तिल्ले की जूती पहनी और क्रसेज छोड़ दिए। और बड़ा एक आज़ाद लग रहा था कि भाई मजा आएगा, भाई अब तो बड़े सालों बाद ऐसे ही जा रहा हूँ। जैसे मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगा, मेरा जो मिनिस्ट्री गाड़ी का ड्राइवर था उसने तिरंगे झंडे को खोल दिया। अब तिरंगे झंडे के साथ मेरी बहुत प्यार है, मोहब्बत है, सिर झुकाता हूं। तो कहता है इसमें बैठो। मैं पता था कि कुछ हो सकता है, पर वो तिरंगे झंडे के प्यार में मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के मिनिस्ट्री की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियों का काफिला चला। आगे व्हाइट रंग की एक पायलट थी, लाल रंग की जड्डी, हूटर बज रहा था। मन में आवाज आई कि हूटर तुम्हें मरवाएगा, टेररिस्ट अलर्ट हो जाएंगे, वीआईपी आ गया। हम वीआईपी नहीं, पर एक मैं थ्रेट प्रोटेक्टिव हूँ। जैसे अमृतसर का पुल नीचे हुआ, किसी ने एक कार में 45 किलो आरडीएक्स, जो आधी दिल्ली में 1-1 किलो लगा दो तबाह कर देगा, वो मेरे टूटे से शरीर के लिए उन्होंने फिट कर दिया। और जैसे काफिला निकला, रिपोर्ट दबा दी। मेरे आगे सीआरपी का जवान था, एलएमजी ऐसी जैसे फौज वालों की होती, वो गाड़ियां मेरे साथ चलती थी। उसका शरीर और जवानों के शरीर और एलएमजी की उड़ती हुई, उनके शरीर को उड़ते हुए आधे को मैंने अपनी आंखों से देखा। और छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल में जा रहे थे, 8 या 9 बच्चे होंगे, उनको तारों में लटकते हुए देखा। घोड़े टांगे वाले उन घोड़ों को लटकते हुए देखा। हर तरफ खून देखा। मेरे पाँव में थोड़ी सी दर्द हुई। मैं उस वक्त भी कहा बच गए भाई। मेरे साथ कुछ ऑफिसर थे, वो भी बच गए, किसी को चोट लगी। मैं नीचे उतरा, नीचे जैसे ऐसे किया तो पाँव तो मेरा है ही नहीं, ऐसे लटका हुआ। और ये पैर रात को रस्सी छोड़ा, इधर गोलियां थी, वैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे दूसरा भी पाँव जाएगा। तो मेरे गनमैन आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और जैसे पकड़ के ले जाने लगे, सड़क बहुत चौड़ी थी, ऊपर से उन्होंने फिर गोलियां चलाई। बम चलाने के बाद ये बच ना जाए, फिर गोलियां चलाई। मेरे गनमैनों को गोलियां लगी, पर वो बड़े बहादुर थे। उन्होंने मुझे, एक दुकान थी बहुत बड़ी, पूरा ऐसे ग्लास थे, सब टुकड़े टुकड़े हो गए, मुझे लिटा दिया। एक गनमैन वहीं चला गया, दूसरा बच गया। अब कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ खून खून था। फिर मेरे पीछे पीए उठे जो बच गए थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी ने मुझे उठाया, उठा के मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाया। बड़ी मुश्किल से मेरे अंकल थे, उन्होंने पाँव पकड़ा, जोड़ के रखा, खून बह रहा था। अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उस वक्त नई टेक्नोलॉजी, आप भाई जगाड़ थी, इधर से फिट करो, इधर वो स्पीड ब्रेकर आया, रुक गई। अब फिर उतरा, फिर पाँव पकड़ा, फिर एक स्वराज माइदा नीले रंग की आई, उसको रोका, बेचारा रुक गया। मेरी किस्मत अच्छी थी। कितनी ऊंचाई होती है, मेरे अंकल ने मेरे पैर को जोड़ के रखा, उसमें बिठाया। मैं होश में था, बस इतना कहता रहा, वंदे मातरम, भारत माता की, इतना बोलता रहा। मैं कहा मुझे कक्कड़ हॉस्पिटल लेके चलो, सरकारी में मत लेके जाना। वहां से 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर का फासला कितना है, खून टूटे से शरीर में कितना है, निकलता गया। हॉस्पिटल लेके गए, मुझे इंजेक्शन लगाया। पर जो डॉक्टर बोलते हैं मुझे कि जब बेहोश था तब भी यही मैं बोलता रहा, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात।